हमारे पास दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है प्लेन में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें पता है, उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, है ना। तो आप पहले हेडिंग लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, ध्यान से देखें। देखिए, ये है एक स्ट्रेट लाइन और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें दिया गया है। पहला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, और दूसरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में एक खास बात है। क्या खास बात है? दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या क्लू है? क्या कोई क्लू दिख रहा है? मैं आपको क्लू दिखा रहा हूं, बहुत ही आसान है। देखिए, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन 2 पर एक पॉइंट निकाल लें और उस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो उस परपेंडिकुलर की लंबाई हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से फॉर्मूला है ना। तो अगर हम वो परपेंडिकुलर की लंबाई निकाल लें, तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का, है ना। क्लू दिख गया? मैं आपको करके बताता हूँ, आराम आराम से समझ में आएगा। देखो, पहले हम इस स्ट्रेट लाइन 2 पर एक पॉइंट ले लेते हैं। अब पॉइंट कैसे निकालोगे? तो हम उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का यूज करेंगे। देखो, फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, देखो इक्वेशन 2 क्या है? यही है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। अगर इस स्ट्रेट लाइन पर हम ये कोई पॉइंट निकालना चाहते हैं, हालांकि उसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, तो कोई एक पॉइंट निकालने के लिए है हम x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं। मान लो कि हम x बराबर पुट करते हैं 0, तो y कितना मिलेगा? ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 और बी वाई प्लस सी टू बराबर 0, यानी y बराबर माइनस सी टू बाई बी, है ना। तो y बराबर होगा माइनस सी टू बाई बी। तो हमने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में हमने x 0 रखा, तो y कितना मिला? माइनस सी टू बाई बी। तो यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट निकल गया, क्या निकला? x कोऑर्डिनेट अगर हमने 0 रखा, तो y मिलेगा माइनस सी टू बाई बी, है ना। उस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को अगर हम थोड़ी देर के लिए P बोल दें, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट P बोल दिया। इस पॉइंट P से हम इस स्ट्रेट लाइन पर क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। इस परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं PM, है ना। तो हमें क्या करना है? यही PM निकालना है। अब कैसे निकालोगे? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इस स्ट्रेट लाइन के आसपास कहीं पर एक पॉइंट P है, अल्फा कोमा बीटा। तो इस पॉइंट P से इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो PM होगा, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला पहले से है। क्या फॉर्मूला है? आप जानते हो, PM बराबर कितना होगा? मॉडुलस ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आप जानते हो फॉर्मूला पहले से। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो ये एक लाइन दिया हुआ है और इस पॉइंट से हम उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो आप यूज करो इस फॉर्मूला को। तो आप इस P को अभी थोड़ी देर के लिए अल्फा कोमा बीटा की तरह समझो, है ना। तो यहां हो जाएगा PM कितना होगा? तो PM बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए अल्फा। ए का मतलब कितना भाई? यही ना, है ना, यही इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, इस लाइन का इक्वेशन। तो उसमें रखो अल्फा बीटा। अल्फा का मतलब कितना? 0, बीटा का मतलब माइनस सी टू बाई बी। तो ए अल्फा, अल्फा तो 0 है, उसके बाद बी बीटा, बीटा कितना है? माइनस सी टू बाई बी। तो ये हो गया माइनस सी टू बाई बी। उसके बाद प्लस C1, है ना, ये C1 है, तो ये हो गया C1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होगा ना। क्या समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ एक कोई पॉइंट P है,
इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो परपेंडिकुलर की लंबाई है इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे, उसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है। और ये पॉइंट जस्ट लाइक अल्फा कोमा बीटा 0, -c2/b है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, कंक्लूड कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, pm बराबर ये कितना हो रहा है, bb कैंसिल हो गया है ना, ये c1 -c2 हुआ, मॉडुलस ऑफ c1 -c2, ये c1 बचा यहाँ c2 बाई अंडर रूट a² प्लस b²। समझ में आया? सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो हमारे पास दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप क्या कीजिए, क्वेश्चन जल्दी जल्दी से लिखिए, पहले इसको छाप लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बोला कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, क्या लाइंस है, ax प्लस by, नहीं 3x प्लस 4y प्लस 12 बराबर 0 है ना, एंड 3x प्लस 4y और उसके बाद 2 बराबर 0। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम कहेंगे हाँ। देखो सिर्फ कांस्टेंट टर्म इसका 12 है, इसका 2 है, बाकी सब सेम है, इसलिए दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। तो ये हुआ एक लाइन और ये हुआ दूसरा लाइन, दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला हाजिर है। क्या फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है d बराबर मॉडुलस ऑफ c1 -c2 बाई अंडर रूट a² प्लस b², यही ना फॉर्मूला है। तो पहले तो इक्वेशन लिखो, 3x प्लस 4y प्लस 12 बराबर 0, एक तो ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0, यही है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है नाउ, तो ये होगा d बराबर मॉडुलस ऑफ c1 -c2 बाई अंडर रूट a² प्लस b², यही है ना। ठीक है, कितना सिंपल है। अब क्या करोगे, तो देखो फॉर्मूला में वैल्यू बैठाओ भाई, वैल्यू बैठाओ, तो वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ c1 यही है ना, और ये c2 है, मतलब कितना 12 - 2 बाई अंडर रूट a b, a हुआ 3 मतलब a, 4 मतलब b, तो ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ऊपर हुआ 10, 12 में से 2 गया 10, 10 का मॉडुलस 10 ही होता है, बचपन से आप पढ़े हो। अब ये बाई ये अंडर रूट 3² प्लस 4², क्या होगा अंडर रूट 3² प्लस 4², 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये 10/5 मतलब 2, तो 2 यूनिट होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से आप समझ करके पढ़ो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया, इस पर एक बेसिक सा क्वेश्चन बताया। अब इस पर जेईई एडवांस या मेंस का क्वेश्चन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पर नहीं बन सकता है, क्योंकि वहां पर मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है। तो हो सकता है अगला लेक्चर में हम जेईई का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इस लेक्चर में नहीं करेंगे। ये बेसिक सा क्वेश्चन लिखा, इतना लॉलीपॉप जेईई में नहीं पूछता है, ये इसीलिए लिखा गया ताकि जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, ये जो फॉर्मूला पढ़े, मॉडुलस ऑफ c1 - c2 बाय अंडर रूट a² प्लस b² which gives
द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, इसको अप्लाई हम लोग करने के लिए एक्चुअली में ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई।